द्वारा आज दिनांक 30 फरवरी 2025 को आयोजित होने जा रहे प्रतिभा प्रोत्साहन और सम्मान समारोह के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करते हैं आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले अतिथि के रूप में उपस्थित है श्रीमान गोवर्धन राम जी सर, सीनियर प्रोफेसर शिवाजीनगर, असम केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक से कृपया मंच पर आए और अपना स्थान करें। शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती और जयंती महाराज के तस्वीर पर माल्यार्पण प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मेरा तीनों से जरूर रहेगा कि कृपया प्रज्वलन माल्यार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री मनोज जी को आप आए और हमारे अतिथि श्रीमान गोवर्धन राम साहब का साफा पहनाकर स्वागत है। मनोज जी पार्टी हमारे संस्था के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हमारे आपका सहयोग हमें सभी मिलता है। अगली घड़ी में मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान चित्रपाल जी को हम आए और हमारे जो अगले अतिथि श्रीमान भवानी सुंदर जी का असिस्टेंट कमांडेंट जी मैं संस्था की संक्षिप्त जानकारी देता हूँ ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि संस्था क्या काम कर रही है। आपकी स्क्रीन पे लगातार हमारी पिछले वर्ष है जब से संस्था की स्थापना हुई है उन एक्टिविटियों को हमने स्क्रीन पे रखने का प्रयास किया है ताकि आप गरीब आदमी थोड़ा सा संस्था के बारे में जान पाए। यह संस्था वर्ष 2019 जून के अंदर इसका पंजीकरण हुआ था और इस संस्था को गठन करने का उद्देश्य मूल तो यह था कि यह संस्था ने ऐसा पाया था पूरे राजस्थान के अंदर ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जो आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण अपने आप को आगे नहीं बढ़ाता। उन प्रतिभाओं को संबल प्रदान करने के लिए यह संस्था अस्तित्व में आई और तब से लगातार ये संस्था
अनवरत काम करती जा रही है और अब तक लगभग तब से अब तक लगातार अनवरत काम करती जा रही है और आज तक यह संस्था पूरे राजस्थान से लगभग 20 से भी अधिक आज के प्रोग्राम में भी बच्चे सम्मानित हुए हैं। 25 से भी ज्यादा बच्चों को 8 लाख से ज्यादा जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको आर्थिक समस्याएं आती है, उन्हीं समस्या को दूर करने के उद्देश्य से ये संस्था अपना काम कर रही है और उसके परिणाम भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों को सिर्फ प्रोत्साहन किया है, उसके परिणाम भी हमें मिले हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि उन 20 बच्चों में से 20-25 बच्चों में से 2 बच्चे आज अलग अलग स्थानों पर विभिन्न पदों पर पद स्थापित हो चुके हैं। जिसमें किसी सप्ताह आसंदेह मंगलवार को हमारे पास कोटा से फोन आता है कि इस संस्था का जो सबसे पहला बच्चा था जिसको इस संस्था ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, वो छात्र 10th के अंदर 96% लाया है। और जब उस बच्चे से पूछा गया कि आगे क्या करना चाह रहे हो, मुझे जेईई की तैयारी करनी है और पिताजी अखबार बांटने का काम करते हैं, मेरे पास जेईई की तैयारी के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है। इस संस्था ने उस समय सबसे पहले बीड़ा उठाया, बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और बच्चे ने जेईई क्लियर किया और अभी वो गोरखपुर के अंदर मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मंगलवार को उनके पिताजी का फोन आता है उनके पास कि सर उस बच्चे का नोएडा के अंदर कैंपस सिलेक्शन हो गया। छोटे प्रयासों से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमने बच्चे के पिताजी को अनुरोध किया था कि आप हमारे समारोह में आए, हम आपका सम्मान करेंगे। और मुझे खुशी है कि आज वो बच्चे के पिताजी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो ये कुछ इस तरह के कार्य हैं जो हमारी संस्था लगातार करने का प्रयास करती है। इसी तरह से महिला के अंदर जो बच्ची है जो पढ़ती है, वो टैलेंट अगर वो ग्रामीण इलाके से टैलेंट है तो वो किस तरह से पिछड़ता है उसका ज्वलंत उदाहरण हमने देखा और प्रयास किया। वो हमने जो अनुभव किया वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि अपने फलोटी की एक बच्ची वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी थी पिछले साल और 12th बायो के अंदर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी, उसने 97 या 98% पाई। जब हमें पता चला तो बच्ची से संपर्क किया। बच्ची नीट की तैयारी करना चाह रही थी और जब हमने उससे संपर्क किया तो बच्ची यहाँ के इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा चुकी थी। इसी दौरान नरेश जी सर आप ध्यान दें, इसी दौरान एलेन का एक ट्रस्ट है, हाई स्कूल ट्रस्ट, उसने एक विज्ञप्ति निकाली ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको नीट की तैयारी करनी है तो उनके द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम रखा है पूरे 6-7 नॉर्थ इंडिया के स्टेट से और उनसे उनको 130 बच्चे सेलेक्ट करने थे और वो 130 बच्चे सेलेक्ट होने पर
एलन का जो ट्रस्ट है, माई स्कूल ट्रस्ट, वो उनको सारी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवानी थी। हमारे सामने बड़ी समस्या आई, हमने परिवार से संपर्क किया, परिवार उसको जोधपुर से बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं। हमारे साथियों ने, हमारे पड़ोसी के साथियों ने संपर्क किया, तैयार किया। और मैं सबसे बड़ी बात जो हमें इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो एक खुश करने वाली थी कि परिवार के बाकी सदस्य तैयार नहीं हुए। इन्हीं साहब हम तो बच्ची को कोटा नहीं भेजेंगे, लेकिन उस बच्ची की दादी उन्होंने हिम्मत की कि नहीं, मैं मेरी पोती को कोटा भेजूंगी। तो वो दादी जी आज आएगा यहाँ, उनके लिए दादी उन्होंने हिम्मत की, बच्ची को यहाँ एग्जाम दिलवाने के लिए भेजा। हमारी संस्था ने उसको एग्जाम फॉर्म भरवाया, एग्जाम दिलवाया, और जब सिलेक्शन हुआ, आप ताजुब करोगे कि जो 130 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उनमें उस बच्ची का 54 नंबर था। आज की तारीख में वो बच्ची, एक स्क्रीन पे आ रही है, देखो यही बच्ची है, स्क्रीन में यही बच्ची है। ये यहाँ से जवाब के समय हो गए, हमारी संस्था के साथ ही बच्ची को लेकर गए थे, एडमिशन करवाया, कोटा के साथियों से मिलवाया, या उसको तुमने साथ बैठे उनसे संपर्क करवाया, बच्ची का ध्यान रखना है, और भी साथियों से हमने संपर्क करवाया। और आज की तारीख में वो बच्ची एकदम आराम से वहां पर पढ़ रही है, और अगर स्कूल में जाया इस साल अगले साल वो सफलता जरूर प्राप्त करेगी। तो इस तरह की प्रतिभाएं गाँव में जिनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रामीण उपस्थिति नहीं है, फिर भी ये हम सब का दायित्व बनता है, और हमारा सबसे बड़ी अनुरोध है कि गाँव के अंदर अगर ऐसी प्रतिभाएं हो तो उन्हें हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रतिभाएं संसाधनों के अभाव में, मार्गदर्शन के अभाव में, पता ही नहीं चले कोटा कोचिंग करवा रहा है, और एकदम निःशुल्क कोचिंग। आज उस बच्चे पे, एक बच्चे पे इंस्टीट्यूट जो है 4 से 5 लाख रुपए खर्च कर रहा है, और वो बड़े आराम से कर रहे हैं। हमें इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, हमें थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। हम बहुत जागरूक करते हैं कि आज वहाँ पे शादी है, वो अटेंड करनी है, अगर एक दिन में 6 शादी है तो अटेंड करनी है, लेकिन हम आसपास के बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। मेरे आसपास किसी पड़ोसी में बच्चा है, वो पढ़ रहा है, उसको प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। थोड़ा सा अपना ध्यान अपने आसपास, अपने गांव, शहर, कस्बे, परिवार, वहाँ पे अगर ध्यान दें और उन बच्चों को आगे बढ़ाएं, तो हम उन बच्चों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं, उपदेशी बन सकते हैं। तो ये कुछ घटनाएं जो हमारी संस्था काम कर रही है, मैंने आपके समक्ष रखा।